अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड फ्यूज़न एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार से कॉर्न समोसे। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, बड़ा कप है मैदे का। उसमें मैं 2 टेबलस्पून घी डालूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दूँगी। और अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार की तरह ज़बरदस्त से क्रिस्पी से आपके समोसे की जो डो है वो तैयार हो, तो आपने इसमें घी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। यहाँ पे पहले हम घी को और मैदे को थोड़ा थोड़ा जो है ना यकजान कर लेंगे। और जब ये यकजान हो जाएगा तो हमने बहुत कम जो है ना इसमें पानी इस्तेमाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने आराम से पानी डालना है। अगर आपकी डो पतली हो गई तो फिर आपकी जो है ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे समोसे। तो यहाँ पे देखें, अब आपने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे ना पानी ऐड करना है। एकदम से पानी नहीं डाल देना, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। और अब इसको जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह गूंदना है, लेकिन इसकी डो को आपने थोड़ा सा सख्त गूंदना है। देखिए इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। मुझे यहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से जो है ना कैमरा होल्ड किया हुआ है और एक हाथ से मैं कर रही हूँ, इसलिए आप तो मैनेज कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह आपने इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद आप इसके ऊपर घी या ऑयल लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दें, तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको ढक दें, चाहे तो फ्रिज में रख दें, चाहे इसको आप बाहर ही रख दें। इस तरह ढक दें इसको घी लगा के। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना समोसे की जो फिलिंग होती है वो तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे और ये इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं। आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा जो है ना बारीक नहीं कर लेना, जिस तरह समोसे में आलू होते हैं उस तरह। यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने दड़ा मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मिर्च है और जो है सूखा धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। चाट मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है। यहाँ पे कुटा हुआ प्याज है मेरे पास 1 अदद, जो बारीक चॉप्ड किया हुआ, वो ऐड कर दें। 2 से 3 आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्चें ऐड करें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ हरा धनिया ऐड कर दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसका जो बैटर है इसको अच्छे से किसी चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से अच्छे से आपने जो है ना यकजान कर लेना, ताकि अच्छे से सारा मसाला जो है ना हो जाए रेडी। अब ये देखें हमारी डो भी हो गई हुई है। 15 से 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह इसके अंदर जो है ना इस तरह लचक सी आ जानी चाहिए। कितनी अच्छी जो है ना हमारी डो बिल्कुल तैयार है। अब आप इसके 4 से 5 जो है ना वो पेड़े बना लें, छोटे नॉर्मल साइज़ के। यहाँ पे आपने रोलिंग बोर्ड ले लेना जिस पे हम रोटियाँ बेलते हैं। इस पर थोड़ा सा मैदे को डस्ट कर दें। ये जो आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, अगर आप ये रमज़ान से पहले करते हैं तो आप जो है ना सारा रमज़ान आराम से बैठ के जो है ना समोसे खा सकते हैं। आपको बाज़ार से समोसा पट्टी ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको अब मैं समोसा पट्टी बनाने का तरीका बता रही हूँ कि इस तरह आपने इसकी बारीक सी बिल्कुल थिन सी जो है ना आपने इसकी रोटी बेल लेनी है और उसको आपने तवे पे तकरीबन जो है ना 10 से 15 सेकंड के लिए सेक लेना है। हल्का सा सेक लगाना है। ये देखें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है आपने। उसके बाद ये देखें मैंने रोटियों के 2 टुकड़े किए और फिर 4 कर दिए। आपने अगर समोसे बनाने हैं, समोसा पट्टी बनानी है, तो आप रोटी के 2 टुकड़े कर लें। यहाँ पे मैंने कौन समोसे बनाने हैं तो मैंने 1 रोटी के 4 टुकड़े कर लिए। अब यहाँ पे मैंने सादा जो मैदा होता है, मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी लई बना ली है। इस तरीके से अब हम इसकी कोन बनाएंगे। नीचे से इसका एक छोटा सा कॉर्नर उसको फोल्ड करेंगे, वहाँ पे हम लगा लेंगे हल्के से जो हमने मैदे की लई बनाई है वो, और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे मैदे की लई लगाएंगे और जो इसका दूसरा कॉर्नर है वो इसके ऊपर इस तरह चिपका देंगे। तो बहुत आसानी से ये ज़बरदस्ती जो है ना कोन तैयार हो जाती है। ये रोटी हमारी को सेक लगा हुआ है, इसलिए इसको हम जो है ना लेई के साथ बंद कर रहे हैं। अगर हमने रोटी को सेक ना लगवाया होता तो ये ऐसे भी हो जानी थी, लेकिन ये अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी बनती है। और इसी तरीके से आप
रमज़ान के लिए रोल की जो पट्टियाँ होती हैं वो भी बना के तैयार कर सकते हैं, छोटे समोसे की भी कर सकते हैं और बड़े समोसे की भी कर सकते हैं। हल्का हल्का सेक लगा के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह लेई लगाएं और समोसा भी तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सारी कोने बना के तैयार कर ली हैं। बहुत आसान है कोन बनाना, देखें कितनी प्यारी सी कोन बन गई है। अब जो हमने बैटर बनाया था उसको हमने अच्छे से जो है ना इसमें फिल कर लेना है। ये देखें ये हमारा बैटर है, ये टेबल स्पून है मेरे पास, ये लें, इसको आपने अच्छे से जो है ना कोन के अंदर फिल करना है। मेक श्योर के नीचे तक जो है ना फिल हो जाए। देखें चम्मच की चाहे डंडी के साथ जो है ना आप इसको अच्छे से चेक कर लें कि नीचे तक चला जाए। ये देखें आपने ये फुल कोन भर ली। इसी तरह अब आप सारी तैयार कर लें। बहुत आसान और यूनिक सी रेसिपी है, अफ्तार स्पेशल है, बहुत बच्चे बड़े पसंद करेंगे इसको। आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, साथ वेजिटेबल्स मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह सारी कोने बनाएं और इसको इस तरह रख दें। कितनी ज़बरदस्त सी जो ना लग रही है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कॉर्नेटो शेप में। और ये देखें अब यहाँ पे मैंने बेसन लिया था, खाली बेसन है, उसमें मैंने जो है ना सिर्फ थोड़ी सी मिर्च डाली और इसको मैंने जो है ना मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं बताती हूँ कि हमने इस बेसन का क्या करना है। अब हमने ये कोन पकड़नी है, इसके ऊपर वाली साइड पे इस तरह बेसन डिप करना है और थोड़ा सा जो है ना इसके नीचे लगा लें ताकि कहीं से भी ना इसके अंदर ऑयल ना जाए, ये सील हो जाए। इस तरीके से आपने करना है। इस तरह आप सारी बना लें और फिर जो है ना प्री हीट, मेरे पास ऑयल है, बहुत ज़्यादा आपने जो है ना ऑयल को गर्म नहीं कर लेना, मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को रखना है। तकरीबन आपने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है ताकि ये अंदर तक जो है ना क्रिस्पी हो जाए, कच्ची ना रह जाए। यहाँ देखें ज़बरदस्ती हमारी कोन्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इस तरह इसको निकाल लें ताकि अच्छे से इसका ऑयल निकल जाए। अब हमने ये दोबारा फिर डाली है। देखें कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, मायोनीज़ के साथ सर्व करें, या इसको आप जो छोटे छोटे ग्लास होते हैं उसमें इसको रखें, एक एक कोन को और ऊपर से केचप डालें और इसके छोटी छोटी जो है ना कोन्स तैयार करें। बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो देखें कितने ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही है। देखते ही जो है ना मुँह में पानी आ रहा है और बस इफ्तार का इंतज़ार है। जैसे इफ्तार होगी तो हम इस पर जो है ना टूट पड़ेंगे। तो आपने भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी फ़ीडबैक देनी है कि आपको ये मेरी ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।